Good morning to all. Today we are going to discuss about non-metals and their physical properties. So सबसे पहले हम देखेंगे कि non-metals कौन से elements को कहा जाता है. So these are defined as the elements which can form negative ions by gaining electrons. तो हमारे periodic table में हमें पता है 120 elements हैं, ठीक है. तो उनमें से वो एलिमेंट्स जो कि इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं और नेगेटिव आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो दैट्स वाई दे आर नोन एज द नॉन मेटल्स. इसके लिए हमने एग्जांपल देख लिया, जैसे कि क्लोरीन एटम. हमें पता है क्लोरीन क्या इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है 2,8,7, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर होता है 17. तो इसको स्टेबलाइज होने के लिए अपना ऑक्टेट पूरा करना होगा, ठीक है. तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है 2,8,7. तो इसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए लास्ट वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, ठीक है. तो ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और क्लोराइड आयन में कन्वर्ट हो जाएगा. ऐसे ही सेकेंड एग्जांपल है ऑक्सीजन एटम की. इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है 2,6 बिकॉज इट्स एटॉमिक नंबर इज 8. तो इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है 6. इसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए. तो ये कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करके किस में कन्वर्ट होगा ऑक्साइड आयन में. तो देखो हमने क्या देखा कि क्लोराइड और ऑक्सीजन, क्लोरीन और ऑक्सीजन ने दोनों ने 1 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन्स रिस्पेक्टिवली क्या किए गेन किए और किस में कन्वर्ट हो गए नेगेटिव आयंस में. तो ऐसे जो भी एलिमेंट्स जो कि स्टेबल होने के लिए इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं और नेगेटिव आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं, सो दैट्स वाई दे आर नोन एज द नॉन मेटल्स, ठीक है. तो नॉन मेटल्स हैव यूजली 4 to 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट शेल. तो जिस भी एलिमेंट्स में लास्ट शेल में 4 to 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या करेंगे अपने आप को स्टेबल करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे और नेगेटिव आयन में कन्वर्ट होंगे. तो ऐसे सभी एलिमेंट्स को हम क्या कहेंगे नॉन मेटल्स. अब हमें पता है कि ये इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहे हैं और नेगेटिव आयन में क्या हो रहे हैं कन्वर्ट, तो इसलिए इन एलिमेंट्स को इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स भी कहा जाता है, ठीक है. अब हम इसकी पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज कि इनके फिजिकली ये कैसे दिखते हैं नॉन मेटल्स और इनकी और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि नॉन मेटल्स जनरली कैसे दिखते हैं, ठीक है. तो जितने भी हमारे पास 120 एलिमेंट्स नोन हैं हमारे पीरियोडिक टेबल में, उसमें से हमारे पास 22 ऐसे नॉन मेटल्स हैं, ठीक है, जो कि रूम टेम्परेचर में सॉलिड की फॉर्म में या फिर गैसेस की फॉर्म में दिखते हैं, ठीक है. तो सॉलिड नॉन मेटल्स की एग्जांपल हमारे पास आ जाती है, जैसे कार्बन हो गया, फॉस्फोरस, सल्फर, आयोडीन एक्सेट्रा. तो ये सारे नॉन मेटल्स रूम टेम्परेचर में सॉलिड की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं. नेक्स्ट इज गैसियस नॉन मेटल्स. गैसियस नॉन मेटल्स में हमारे पास जितनी भी गैसेस हैं एटमॉस्फेयर में, चाहे वो नोबल गैसेस हैं, चाहे वो हाइड्रोजन है, हीलियम है, ये सारे क्या होते हैं, ये आर गैसियस नॉन मेटल्स. फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, नियोन, आर्गन, ये सारे हमारे पास एटमॉस्फेयर में गैसेस की फॉर्म में होते हैं और ये हमेशा स्टेबल होने के लिए क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं और नेगेटिव आयन में कन्वर्ट होते हैं. तो ये सारे के सारे क्या हैं गैसियस नॉन मेटल्स. अब इसमें आपको सबसे पहले एक एक्सेप्शन याद रखना है जो कि इम्पॉर्टेंट है, ठीक है. तो हमारे 120 एलिमेंट्स में से मैंने बताया आपको कि 22 हमारे पास नॉन मेटल्स हैं जो कि सॉलिड और गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं. इनमें से सिर्फ हमारे पास एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर पे हमारे पास लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है. सो दैट्स इज ब्रोमीन. जैसे हमने मेटल्स के केस में पढ़ा था कि मेटल्स में से सिर्फ एक ऐसा रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, वो कौन है मरकरी. जैसे कि हम थर्मोमीटर में यूज़ करते हैं मरकरी जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है, वैसे ही नॉन मेटल्स के केस में हमारे पास सिर्फ एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और वो क्या है ब्रोमीन. नाउ इट्स नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज नॉन मेटल्स आर नॉन लस्ट्रस एंड कैनॉट बी पॉलिश्ड. नॉन लस्ट्रस का मतलब क्या हो गया नॉन शाइनिंग. जैसे हमने मेटल्स के केस में पढ़ा था कि मेटल्स क्या होते हैं उनका सरफेस क्या होता है शाइनिंग, लेकिन नॉन मेटल्स के केस में क्या होता है ये नॉन लस्ट्रस होते हैं, ये इनका सरफेस है वो बिल्कुल भी शाइनिंग नहीं होता और ना ही हम इसको पॉलिश कर सकते हैं, ठीक है. इसमें हम एक्सेप्शन केस करेंगे आयोडीन का. आयोडीन सिर्फ ऐसा नॉन मेटल है जो कि शाइनिंग सरफेस का होता है,
ठीक है, तो आपको इसमें सिर्फ एक्सेप्शन ज़्यादा अच्छे से याद रखने हैं बिकॉज ये हमारे पास 1 मार्क में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट। अब नॉन मेटल्स की ज़्यादातर सारी प्रॉपर्टीज़ हमारी जो ऑपोजिट होंगी मेटल्स के। हमने क्या कहा था कि मेटल्स क्या होते हैं, वह जनरली हार्ड होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, जनरली सॉफ्ट होते हैं। इसमें भी हमारे पास एक एक्सेप्शन है डायमंड का, जो कि एलोट्रोप है कार्बन का। हमें पता है कार्बन क्या है, सॉलिड है और नॉन मेटल है, ठीक है। इसका जो एलोट्रोप है वो डायमंड है। एलोट्रोप का मतलब क्या होता है, जब आपका एक एलिमेंट 2 या 2 से ज़्यादा फिजिकल फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, उसको हम कहते हैं एलोट्रोप। अब जैसे कार्बन है, इसका एलोट्रोप डायमंड भी है, ठीक है, ग्रेफाइट भी है। ये दोनों किसके एलोट्रोप्स हैं, कार्बन के। मतलब जो डायमंड है वो कार्बन से बना है, ग्रेफाइट का भी बिल्डिंग ब्लॉक एलिमेंट कौन सा है, कार्बन, ठीक है। तो इसका मतलब डायमंड एक नॉन मेटल है क्योंकि वो कार्बन से बना है जो कि नॉन मेटल है, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा कि नॉन मेटल्स जनरली सॉफ्ट होते हैं, लेकिन हमें पता है जो डायमंड है वो सबसे ज़्यादा क्या है, हार्डेस्ट सब्सटेंस है। तो इसका मतलब ये इसकी एक्सेप्शन है। तो हमें एक्सेप्शन अच्छे से करनी है कि नॉन मेटल्स वैसे तो सारे सॉफ्ट होते हैं एक्सेप्ट डायमंड। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज नॉन मेटल्स आर ब्रिटल। ब्रिटल का मतलब क्या होता है कि जब भी हम हैमर का यूज़ करें और किसी भी सब्सटेंस को छोटे छोटे पीसीस में कन्वर्ट कर सकें, ब्रोक कर सकें, तो उसको हम कहते हैं कि वो ब्रिटल इन नेचर है। तो नॉन मेटल्स हमेशा ब्रिटल इन नेचर होते हैं। अगर आप कोई भी सॉलिड नॉन मेटल्स ले लो, चाहे कि कार्बन ले लो, सल्फर ले लो, फॉस्फोरस ले लो, आयोडीन ले लो, ये सारे के सारे क्या होते हैं, ब्रिटल। अगर आप हैमर का यूज़ करोगे तो इनको पीसीस में ब्रोकन कर सकते हो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज नॉन मेटल्स आर नॉन मैलिएबल एंड नॉन डक्टाइल। मैंने आपको पहले भी बताया था कि मेटल्स के केस में कि मैलिएबल और डक्टाइल क्या होते हैं। मैलिएबल हमें पता है, उनको कहा जाता है दैट कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। जैसे कि हमने तब आयरन की एग्जांपल ली थी, अगर हमने उसको हैमर के साथ मतलब उसको थिन शीट्स में कन्वर्ट कर लिया था। डक्टाइल मतलब क्या होता है कि जिसको हम ड्रॉन कर सकते हैं थिन वायर्स में। जैसे सबसे ज़्यादा अच्छे मेटल्स की एग्जांपल हमने ली थी गोल्ड और सिल्वर, ठीक है। तो बिल्कुल 1 ग्राम गोल्ड के साथ हम 2 किलोमीटर तक उसकी वायर बना सकते हैं, इतनी थिन वायर बन सकती है। लेकिन नॉन मेटल्स के केसेस में ऐसा कुछ नहीं होता, ना ही हम उसको बीट कर सकते हैं थिन शीट्स में, ना ही हम उसको ड्रॉ कर सकते हैं इनटू वायर्स। तो नॉन मेटल्स आर नॉन वैल्यूएबल एंड नॉन डक्टाइल। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब जैसे हमने मेटल्स के केस में कहा था कि मेटल्स गुड कंडक्टर होते हैं। अब इलेक्ट्रिसिटी कब कंडक्ट होती है किसी भी सब्सटेंस में, जब उसमें से चार्ज फ्लो करेगा। और चार्ज कब फ्लो करता है, जब उसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या फ्री आयंस होते हैं। हमें पता है मेटल्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उसमें से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। लेकिन नॉन मेटल्स तो खुद ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये खुद ही इलेक्ट्रॉन गेन करता है और नेगेटिव आयन में कन्वर्ट होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो इसमें तो कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे, तो इसका मतलब ये बैड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। इसमें आपको एक्सेप्शन याद रखना है ग्रेफाइट का। ग्रेफाइट भी किसकी एलोट्रोपिक फॉर्म है, कार्बन की। जैसे डायमंड एलोट्रोपिक फॉर्म है कार्बन की, वैसे ही ग्रेफाइट भी कार्बन की एलोट्रोपिक फॉर्म है, तो ये भी नॉन मेटल होता है। बट ये इसकी एक्सेप्शन ये है कि ग्रेफाइट क्या है, वो गुड कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। इसका मतलब उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसीलिए ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, दैट्स वाई हम इसका यूज़ कहाँ करते हैं, इलेक्ट्रोड्स में, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स की मेकिंग में हम ग्रेफाइट का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज नॉन मेटल्स हैव जनरली लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब जैसे हमने मेटल्स के केस में कहा था कि उनका जनरली हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है, उनको काफ़ी देर तक हमें हीट प्रोवाइड करनी पड़ती है ताकि उनका मेल्टिंग पॉइंट रीच कर सकें। तो नॉन मेटल्स के केस में बिल्कुल ऑपोजिट होता है, उनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी लो होते हैं। इसमें भी आपको एक एक्सेप्शन याद रखना है ग्रेफाइट का, जिसका कि हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, क्योंकि ग्रेफाइट हमें पता है गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, तो इसकी वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, हाई। नेक्स्ट लास्ट प्रॉपर्टी इज नॉन मेटल्स आर नॉट स्नोरस। स्नोरस का मतलब क्या होता है, जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं।
ठीक है। जैसे हमारे पास मेटल्स के केस में हमने किया था कि हमारे स्कूल्स में जैसे हमारे पास रिंग बेल्स लगी होती थी, ठीक है, तो जब भी उस हार्ड सरफेस को स्ट्रक किया जाता था तो उसमें से साउंड प्रोड्यूस होती थी। बट नॉन मेटल्स के केस में ऐसा कुछ नहीं होता, दे आर नॉन स्नोरस। अगर उनको हम कोई भी सॉलिड नॉन मेटल लेते हैं, उसकी हार्ड सरफेस को स्ट्रक करते हैं, तो उसमें से कोई भी साउंड प्रोड्यूस नहीं होती है। सो दैट्स वाई नॉन मेटल्स आर नॉट स्नोरस. So in the next class we will discuss about metals chemical properties.